हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज जो अपने को यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करना है वो है क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CH Cl3 होता है। इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है ट्राई क्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन एक कार्बन की चेन है और 3 Cl उससे जुड़े हुए हैं। तो लैब के अंदर क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाया जाता है, तो फर्स्ट जो मेथड है वो बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर से अपने को क्लोरोफॉर्म बनाना है। आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन बताई जा चुकी है। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इससे भी क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है और ये भी एक प्रकार की हेलोफॉर्म रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या करना आपको, या तो आप एथिल एल्कोहल ले लो या आप एसीटोन ले लो। इन दोनों में से कोई एक कंपाउंड ले लो। उस कंपाउंड को आप ब्लीचिंग पाउडर और वाटर जल के साथ यदि उसको गर्म करते हो तो आपको क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। और ये जो रिएक्शन है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है। तो इसकी रिएक्शन की बात करें किस प्रकार रिएक्शन होगी, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसकी रिएक्शन पहले आपको वाटर के साथ करवानी है। वाटर के साथ करवाओगे तो आपको कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस यहां पर आपको Cl क्लोरीन। ये जो क्लोरीन है ये है नवजात क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन। इसको आप बैलेंस कर सकते हो। 2 कैल्शियम है ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस है। तो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन वाटर के साथ करवानी है। तो आपको एक बेस मिलेगा, ये सार है बेस, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, और प्लस नेसेंट क्लोरीन। ये जो नेसेंट क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करती है, ऑक्सीकारक की तरह काम करती है। अब क्या करना है, इस रिएक्शन के लिए आप एथिल एल्कोहल ले लो, एसीटोन ले लो। तो पहले एथिल एल्कोहल लेके देखते हैं। तो एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला CH3CH2OH। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CHOHH। आपको बताया जा चुका है कंपाउंड में यदि ये ग्रुप आ रहा है तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब इस एल्कोहल की रिएक्शन आपको नेसेंट क्लोरीन, नवजात क्लोरीन के साथ करवानी है। तो ये क्लोरीन इस एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगी, ऑक्सीकृत कर देगी, और एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है यहाँ। क्योंकि ये 1 डिग्री एल्कोहल है और 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। अब बनेगा कैसे, इसकी रिएक्शन आप नेसेंट क्लोरीन के साथ करवा रहे हो। तो अब होता है क्या है, इस एल्कोहल में सबसे पहले
एक तो CH बॉन्ड ब्रेक होगा और एक OH बॉन्ड ब्रेक होगा। एल्कोहल के ऑक्सीकरण में, ऑक्सीडेशन में दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एक कार्बन और हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इस कंडीशन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो यहां से CH3 C डबल बॉन्ड O और H, एक बॉन्ड आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ब्रेक किया है और एक कार्बन और हाइड्रोजन का किया है। इस कंडीशन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब यहां से दो हाइड्रोजन हट रहे हैं, वो दोनों हाइड्रोजन, तो मैं इसको यहां पर 2Cl लिख रहा हूं, तो प्लस मिल जाएगा 2HCl। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है। अब आगे इसी एल्डिहाइड को आगे लेना है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, फिर इसकी रिएक्शन नेसेंट क्लोरीन के साथ करवाएंगे। अब क्या होगा, ये जो C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिल ग्रुप जिसको कहते हैं, इस कार्बोनिल ग्रुप के पास में जो मैथिल ग्रुप है, इस मैथिल ग्रुप के तीनों हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होंगे और उन हाइड्रोजन की जगह आएगा Cl। तो ये एक प्रकार की क्लोरीनीकरण रिएक्शन होगी, क्लोरीनेशन। तो यहां पर मैं इन तीनों हाइड्रोजन की जगह CCl3 C डबल बॉन्ड OH और तीनों हाइड्रोजन Cl के साथ बनाएंगे 3HCl। तो यहां पर भी Cl 3 है और यहां पर भी 3 है, तो यहां पर मैं ले रहा हूं 6Cl। अब क्या करना है, ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है क्लोरेल। क्लोरेल, ये जो क्लोरेल बना है वो इस बेस सार के साथ रिएक्शन करके और क्लोरोफॉर्म बनाएगा। तो कैसे बनेगा, बेस ले रहा हूं, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे है, CaOH OH, बेस ले लिया आपने। अब यहां से क्या होगा, क्लोरेल लेना आपको, तो क्लोरेल के दो मॉलिक्यूल काम आएंगे, तो CCl3 C डबल बॉन्ड OH, CCl3 C डबल बॉन्ड OH, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे ये। तो ये H इसके साथ मिलकर क्लोरोफॉर्म बना देगा और ये H इसके साथ मिलकर क्लोरोफॉर्म बनाएगा। तो यहां से आ गया 2CHCl3 प्लस, ये देखो दोनों ग्रुप सेम है, तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं H C डबल बॉन्ड O और यहां से इस कार्बन से डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ेगा O, तो दूसरा ग्रुप भी यही आ गया HC डबल बॉन्ड O, तो इसका आप ऑल ट्वाइस और बार आ जाएगा Ca। तो ये क्लोरोफॉर्म बन गया। तो ये एक प्रकार की हेलोफॉर्म रिएक्शन है। अगर आपने एथिल अल्कोहल की जगह एसीटोन लिया होता, तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर एसीटोन का फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें आपको ऑलरेडी C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, तो इस कार्बोनिल ग्रुप के पास वाले मेथिल ग्रुप के आपको हाइड्रोजन रिप्लेस करने हैं। यहां पर आपको अल्कोहल दिया हुआ था, तो इसकी रिएक्शन सीधी आप 6Cl के साथ करवा लो। तो यहां से तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3, चाहे आप इसके हाइड्रोजन रिप्लेस कर लो चाहे इसके कर लो, एक मैथिल ग्रुप के करने हैं, और प्लस 3HCl। इसी की जो कंपाउंड आया है वो रिएक्शन करेगा CaOH का होल ट्वाइस, तो CaOH OH प्लस
CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3 CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां से क्लोरोफॉर्म बनेगा 2CHCl3 प्लस ये सेम ग्रुप है तो CH3 C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन आ जाएगा का होल ट्वाइस और Ca, तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो आप एथिल एल्कोहल ले लो, एसीटोन ले लो, तो यहां पर आपको क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइट से आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है। सोडियम हाइपोक्लोराइट का फॉर्मूला होता है NaOCl। तो ये कंपाउंड बनता कैसे है? तो सबसे पहले आपको NaOH, इस NaOH की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवानी है। तो यहां से एक Cl इधर दोगे और यहां से जो H है वो इधर रिप्लेस करोगे, तो आ गया NaOCl और प्लस HCl। वैसे ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। ये वापस जो यहां से HCl बन रहा है, NaOH HCl के साथ रिएक्शन करके यहां से H2O बाहर निकल जाएगा, NaCl प्लस H2। तो इधर भी HCl है, इधर भी HCl है, 2NaOH प्लस Cl2, NaOCl प्लस NaCl प्लस H2। आपको सोडियम हाइपोक्लोराइट से क्लोरोफॉर्म बनाना है। तो ये भी एक प्रकार की हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए अपन एथिल एल्कोहल ले लें। तो एथिल एल्कोहल CH3 CHOHH, ये ग्रुप है इसमें। इसकी रिएक्शन आपको सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ करवानी है। तो NaOCl, हेलोफॉर्म रिएक्शन में अपन क्या कर रहे थे, पहले स्टेप में Cl के साथ रिएक्शन करवाई, लेकिन यहां पर उसकी जगह सोडियम हाइपोक्लोराइट है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अगर एल्कोहल है तो यहां से कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस एल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन हो जाएगा। प्लस अब यहां से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन, इन दोनों को अपन ग्रुप को अलग अलग कर लेंगे, NaOH बनाएगा और प्लस HCl बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसी एल्डिहाइड को ले लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब इस ग्रुप के जो पास वाला मैथिल ग्रुप है, इसके तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, तो यहां से मुझे फिर सोडियम हाइपोक्लोराइट लेना पड़ेगा। यहां से तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके और CCl3 आएगा, क्लोरेल बन गया। प्लस वो जो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा वो यहां से बनाएगा NaOH। तो यहां से 3 आ रहे हैं Cl3, तो यहां पर भी हो जाएंगे 3 और 3 NaOH बाहर निकल जाएगा। तो ये आ गया अपने पास में क्लोरेल CCl3 C डबल बॉन्ड OH। अब इसकी लास्ट स्टेप में रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ। तो NaOH का तो H लेना है और यहाँ से CCl3 लेना है, तो ये रहा CHCl3 प्लस H C डबल बॉन्ड O और Na, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो ये भी एक प्रकार की हेलोफॉर्म रिएक्शन है। सोडियम हाइपोक्लोराइट से भी आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हो।
नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरेल हाइड्रेट से क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है। तो क्लोरेल हाइड्रेट का फॉर्मूला होता है CCl3 CHOH OH। क्लोरेल का हाइड्रेट है। मैं आपको इस कंपाउंड के बारे में जानकारी दे दूं। वैसे होता क्या है, एक ही कार्बन पे यदि 2 OH ग्रुप आ जाए तो वो कंपाउंड अनस्टेबल होता है। तो यहां से H2O बाहर निकल सकता है, तो CCl3 CHO केवल क्लोरेल बन जाएगा। क्लोरेल के फॉर्मूले में यदि वाटर है तो वो क्लोरेल का हाइड्रेट है। तो अगर किसी कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप है तो वो अनस्टेबल होता है, लेकिन क्लोरेल का जो हाइड्रेट है वो स्टेबल होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरेल के हाइड्रेट में एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप होते हैं फिर भी ये स्टेबल होता है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसकी स्ट्रक्चर की यदि बात की जाए तो इस कार्बन पे 3 Cl है और यहां पर CH, और इस कार्बन पे भी OH और यहां भी OH, तो OH OH। इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन यहां पर अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसके कारण ये स्टेबल होता है। तो इस क्लोरेल के हाइड्रेट की रिएक्शन आपको NaOH के साथ करवानी है। तो यहां से इस क्लोरेल के हाइड्रेट का आपको लेना है CCl3 और NaOH का लेना है H। तो यहां से हो गया CHCl3। अब यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, H2O प्लस यहां से C, ये ग्रुप बच गया और ये रह गया, तो H C डबल बॉन्ड ONA। अगर आपको एकदम प्योर क्लोरोफॉर्म बनाना है तो वो एकदम प्योर क्लोरोफॉर्म बनेगा क्लोरेल हाइड्रेट से। आपको पूछ लिया कि प्योर क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, तो प्योर क्लोरोफॉर्म होगा क्लोरेल हाइड्रेट से बना हुआ क्लोरोफॉर्म प्योर क्लोरोफॉर्म होता है। ये जो क्लोरोफॉर्म आएगा वो एकदम शुद्ध आएगा, प्योर क्लोरोफॉर्म आएगा। आपको बताया जाएगा कि कैसे पता लगाया जाता है कि क्लोरोफॉर्म प्योर है या इम्प्योर है, शुद्ध है या अशुद्ध है। तो वहां पर अपन क्लोरोफॉर्म का शुद्धता परीक्षण पढ़ेंगे, प्योरिटी टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब आपने ये मेथड पढ़े ही है। अगर मैं मेथेन ले लूं और इस मेथेन का क्लोरीनीकरण करवा दूं HNu की प्रेजेंस में, तो CH3Cl प्लस HCl, ये CH3Cl, फिर रिएक्शन Cl2 के साथ HNu की प्रेजेंस में CH2Cl2 प्लस HCl, CH2Cl2 प्लस Cl2 की HNu के साथ, तो CHCl3 प्लस HCl, क्लोरोफॉर्म बन गया। लेकिन ये रिएक्शन अभी आगे जाएगी, Cl2 HNu, तो CCl4 प्लस HCl। तो इस रिएक्शन के अंदर बहुत सारे क्लोरीन के डेरिवेटिव आ रहे हैं, तो यहां पर इसको परभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। यदि आप CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ले रहे हो और इस कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिडक्शन करवा दो, अपचयन करवा दो, तो अपचयन में होगा क्या, Cl बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन अंदर एंटर करेगा। तो यहां पर मैं 2 हाइड्रोजन ले रहा हूं, तो यहां से CHCl3 प्लस HCl, CCl4 के अपचयन रिडक्शन से भी
आपको क्लोरोफॉर्म मिलता है। यहां जो रिड्यूसिंग एजेंट अब चाहे काम में लोगे वो लोगे Fe+H2O। ये जो हाइड्रोजन है वो इन दोनों की रिएक्शन से प्राप्त होंगे। तो ये जो मेथड है वो है क्लोरोफॉर्म बनाने के मेथड। लैब के अंदर क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये एक राउंड शेप का फ्लास्क है, आपको राउंड शेप का फ्लास्क लेना है और उसको एक स्टैंड पर लगाना है। ये बर्नर है, बर्नर के ऊपर नेट जाली रखी हुई होगी और इस जाली के ऊपर ये जो आपको बर्तन यूटेंसिल दिख रहा है उसको कहते हैं सैंड बाथ, बालू उस्मक, मिट्टी डाली हुई होती है इसमें। तो यहां से इसको हीट करोगे, गर्म करोगे, तो पहले यहां पर इस सैंड बाथ से ये जो मिट्टी है वो सैंड है वो गर्म होगी। अब इस फ्लास्क के अंदर आपने एथेनॉल लिया, एथेनॉल अगर नहीं ले रहे हो तो आपको फिर एसीटोन लेना है, साथ में ब्लीचिंग पाउडर लिया आपने और साथ में वाटर लेना है। इनकी अमाउंट भी आप याद कर सकते हो, आपको 25 ml एथेनॉल लेना है, 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर का लेना है और 200 ml वाटर का लेना है। अब इस पूरे मिक्सर को आपको क्या करना है, हीट करना है। हीट करोगे तो यहां पर जो वेपर बनेगी वो वेपर इस नली से, इस ट्यूब से होकर आएगी। तो यहां पर एक संघनित्र, कंडीशनर, ठंडा करने वाला लगा हुआ होगा। तो यहां से वो वेपर है वो इस संघनित्र कंडीशनर द्वारा क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी और यहां पर जो एपरेटस रखा हुआ है उसके अंदर आपको क्लोरोफॉर्म और वाटर मिलेगा। अब इस क्लोरोफॉर्म को पहले NaOH के साथ डाइल्यूट किया जाता है और उसके बाद में एनहाइड्रस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाकर और प्योर क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जाता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो क्लोरोफॉर्म का, वो बोर्ड 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म निर्माण के लिए प्रयोगशाला विधि का चित्र बनाइए। तो ये आपको डायग्राम बनाना